अगर आपको कंसिस्टेंट पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट में तो यही एक सेक्टर है जहां पर आप पैसा बना सकते हैं। स्टॉक्स में बड़ा पैसा बनता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी काफी ज्यादा वोलाटाइल रहता है एंड जरूरी नहीं है आपको रेगुलर बेसिस पर ट्रेड मिले। स्टॉक्स में आप हमेशा अच्छा अर्निंग्स कर सकते हैं। आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस इंडिकेटर को स्टॉक्स के लिए यूज करेंगे आपको एक्यूरेसी 95% से भी ज्यादा मिलेगा एंड लास्ट 2 वीक्स में एक भी लॉसेस नहीं है। तो स्टॉक्स में ट्रेड लेने के लिए हम पुलबैक एंड पुलबैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर को यूज करेंगे ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें? आपको केवल निफ्टी 50 स्टॉक्स में ट्रेड लेना है क्योंकि निफ्टी 50 स्टॉक्स में हमेशा लिक्विडिटी रहती है। निफ्टी 50 में से आप कोई भी 5 अच्छे स्टॉक्स को बैक टेस्ट करके सिलेक्ट कर लीजिए। यहां पर जो स्टॉक स्क्रीनर है, आपको जिन स्टॉक्स पर ट्रेड लेना है आप उन्हीं स्टॉक्स को यहां पर एडिट करके ऐड कीजिए। बाकी अनवांटेड स्टॉक्स को आप अनटिक करके सेव कर लीजिए। लेट्स से आपको स्क्रीनर पर SBI ऐड करना है तो यहां पर एडिट कीजिए, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइप कीजिए, सिलेक्ट कीजिए एंड देन ओके। तो आपने जो भी 5 स्टॉक को सिलेक्ट किया है केवल वही स्टॉक स्क्रीनर पर आएगा एंड जैसे ही बाय या सेल सिग्नल मिलता है आपको इमीडिएटली स्टॉक स्क्रीनर पर भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे ही आप पुलबैक इंडिकेटर एंड पुलबैक रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, प्रीवियस डे हाई लो, CPR बैंड, बाय सेल रेंज ब्रेकआउट सिग्नल्स एंड ये मूविंग एवरेजेस ऑटोमेटिकली चार्ट पर प्लॉट हो जाएगा। जब आप स्टॉक्स पर ट्रेड करेंगे आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको फिक्स्ड 2 या 3 स्टॉक्स पर ही ट्रेड लेना है। लेट्स से आपने आज रिलायंस पर ट्रेड किया, आपको लॉस हो गया, फिर नेक्स्ट डे आप रिलायंस छोड़ के HDFC में ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है कल आपको HDFC में नुकसान हो जाए एंड कल रिलायंस आपको प्रॉफिट देके चला जाए। तो अगर आप स्टॉक्स को बार बार चेंज करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। आपको हमेशा डेली बेसिस पर सेम स्टॉक्स पर ही ट्रेड लेना है। अगर बैक टू बैक 2 या 3 दिन भी आपको सिग्नल्स नहीं मिलता है सेटअप के अकॉर्डिंग तब भी चलेगा, बट यू हैव टू स्टिक टू द सेम स्टॉक्स ऑन रेगुलर बेसिस इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक्स। एंट्री कहां करेंगे? जैसे ही बाय या बुलिश रेंज ब्रेकआउट की सिग्नल चार्ट पर जनरेट होता है आपको वेट करना है एक रीटेस्ट के लिए। रीटेस्ट के बाद जैसे ही बाय या रेंज ब्रेकआउट के सिग्नल की हाई को ब्रेक होता है आप ट्रेड पर एंट्री लेंगे। आपका स्टॉप लॉस होगा सिग्नल कैंडल की प्रीवियस कैंडल की लो होगा स्टॉप लॉस। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1:2। जैसे ही फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है। सिमिलरली जब चार्ट पर सेल सिग्नल या बेरिश रेंज ब्रेकआउट की सिग्नल जनरेट होता है आपको वेट करना है एक रीटेस्ट के लिए एंड उसके बाद जैसे ही सेल सिग्नल कैंडल की लो ब्रेकडाउन होता है आप ट्रेड पर एंट्री लेंगे। आप सेल साइड पर पोजीशन बनाएंगे। जिनको स्टॉक्स पर एंट्री लेना है वो स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं, जिनको फ्यूचर्स पर ट्रेड लेना है वो फ्यूचर्स पर ट्रेड ले सकते हैं, जिनको ऑप्शंस पर ट्रेड लेना है वो एट द मनी पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको हमेशा एट द मनी कॉल या पुट ऑप्शन को बाई करना है एंड आपका स्टॉप लॉस होगा सिग्नल कैंडल की प्रीवियस कैंडल की हाई होगा स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट 1:2। कुछ इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर आप सिग्नल को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। यहां पर देखिए जो सेल सिग्नल है, सिग्नल कैंडल CPR बैंड को क्रॉस ओवर कर रहा है तो यहां पर आप ट्रेड नहीं लेंगे। अगर सिग्नल कैंडल CPR बैंड के अंदर है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। सिग्नल कैंडल अगर 80% CPR बैंड के बाहर है तो आप सिग्नल को कंसिडर कर सकते हैं और एल्स नॉट। अगर सिग्नल कैंडल जस्ट CPR बैंड के ऊपर है या CPR बैंड के नीचे है तब भी आप ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर सिग्नल कैंडल प्रीवियस डे हाई एंड लो के जस्ट नीचे या ऊपर है तब भी आप ट्रेड को अवॉइड करेंगे। These are some important areas where you need to avoid any kind of signals. तो ये रिलायंस की चार्ट है। फर्स्ट 2 सिग्नल्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप, उसके बाद बुलिश रेंज ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट। तो आप यहां पर कॉल साइड पर एंट्री लेंगे।
इस सिग्नल पर हमें 1:2 का टारगेट नहीं मिला तो या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल सकते हैं या छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। फिर ये सेल सिग्नल हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है, देन अगेन बाय सिग्नल, रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट एंड 1:2 टारगेट अचीव। फिर यहाँ पे देखो सेल सिग्नल, रीटेस्ट, ब्रेकडाउन एंड 1:2 टारगेट अचीव। जैसे ही 1:2 टारगेट अचीव हो जाता है आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना पड़ेगा। प्रीवियस डे की चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कैंडल पर हमें मिला है सुपर बाई। सुपर बाई सिग्नल क्या है? जब पुल बैक एंड पुल बैक रेंज ब्रेकआउट, दो अलग अलग इंडिकेटर सेम कैंडल पर बाई सिग्नल जनरेट करते हैं तो हम उसे सुपर बाई कहते हैं। एंड जब भी सुपर बाई सिग्नल जनरेट होगा, यहां पर जो स्टॉक स्क्रीनर है, यहां स्टॉक स्क्रीनर पर भी सुपर बाई डिस्प्ले होगा। सुपर बाई सिग्नल कैंडल की हाई जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप डायरेक्टली ट्रेड पर एंट्री कर सकते हैं, और एल्स अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं तब आप एक रीटेस्ट एंड ब्रेकआउट के लिए वेट कर सकते हैं। इस सुपर बाई सिग्नल पर 1:4 टारगेट अचीव। फिर यहां पर देखो एक सेल सिग्नल, ध्यान से देखना, अगर आपको बाय या सेल सिग्नल मिलता है इस तरीके का कैंडल पर तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। दीज आर कॉल्ड इनडिसीजन कैंडल्स। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनडिसीजन कैंडल्स। हमें सिग्नल हमेशा भरा हुआ कैंडल पर मिलना चाहिए। अगर सिग्नल कैंडल इस तरीके का है या काफी छोटा सा कैंडल है, देन वी विल अवॉइड एनी ट्रेड। फिर आप यहां पर देखो बुलिश रेंज ब्रेकआउट ऑन रेड कैंडल। बाई सिग्नल हमेशा ग्रीन कैंडल पर होना चाहिए, सेल सिग्नल हमेशा रेड कैंडल पर। चार्ट पर अगर आपको सुपर बाय या सुपर सेल की सिग्नल जनरेट होता है तब आप कैंडल कलर कंडीशन को इग्नोर कर सकते हैं। फिर देखो यहां पर बाई सिग्नल, रीटेस्ट, ब्रेकआउट एंड 1:5 टारगेट अचीव। फिर सेल सिग्नल बट इनडिसीजन कैंडल, इग्नोर। फिर बेयरिश रेंज ब्रेकआउट, बट यहां पर डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है विदाउट एनी रीटेस्ट। कई बार क्या होता है चार्ट पर बाय या सेल सिग्नल मिलने पर डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, जैसे यहां पर हुआ है। आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पर भी ले सकते हैं बट वहां पे थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा क्योंकि कई बार फॉल्स सिग्नल भी मिलता है। तो वी हैव टू वेट फॉर रीटेस्ट, बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पर भी ट्रेड ले सकते हो। 1 फरवरी का चार्ट है, सेल सिग्नल, बट जैसे मैंने कहा सिग्नल कैंडल जस्ट सीपीआर बैंड के ऊपर है, इग्नोर। फिर बाई सिग्नल, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, टारगेट अचीव। फिर सेल सिग्नल, 1:2 टारगेट अचीव्ड। फिर इस बाई सिग्नल पर, रीटेस्ट पर भी यहां पर हमें छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, वो भी 5 पॉइंट्स का। बट मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेड मत लीजिए। अगर आपको जैसे ही बैक टू बैक 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल जाता है, देन ट्राई टू इग्नोर ट्रेड फॉर द डे। अगेन सेल सिग्नल बट सीपीआर बैंड के जस्ट ऊपर है, इग्नोर। बाई सिग्नल एंड 1:2 टारगेट अचीव्ड। 2:30 बजे के बाद अगर आपको कोई भी सिग्नल चार्ट पर जनरेट होता है, देन इग्नोर। इफ यू गेट एनी सिग्नल्स आफ्टर 2:30 PM, अवॉइड। 31 Jan जितने भी सारे सिग्नल्स है ऑल आर इनसाइड द सीपीआर बैंड, वी विल नॉट इनिशिएट द ट्रेड। सभी सिग्नल सीपीआर बैंड के अंदर है, इग्नोर। यहां पर एक चीज नोटिस कीजिए, नोटिस वन थिंग वेरी केयरफुली। यहां पर सेल सिग्नल सीपीआर बैंड के ऊपर है, एकदम ऊपर नहीं है, थोड़ा सा है। अब जैसे ही आप ट्रेड पर एंट्री करेंगे आपको इस गैप को एक बार देखना है। अगर हम ट्रेड पर एंट्री करेंगे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा? 1:2 विल बी आवर रिस्क टू रिवॉर्ड। तो लेट्स से अगर यहां पर हमारा एंट्री होता है, देन व्हाट विल बी आवर स्टॉप लॉस? आवर स्टॉप लॉस विल बी रफली 10 पॉइंट्स। तो फिर हमारा टारगेट क्या होगा? 20 पॉइंट्स। अगर इस गैप में हमारे जो भी टारगेट है 1:2 के अकॉर्डिंग, वो टारगेट अगर यहाँ पे दिख रहा है कि अचीव हो जाएगा, देन ओनली वी विल इनिशिएट ऑन दिस ट्रेड और एल्स नॉट। 29 Jan बुलिश रेंज ब्रेकआउट, बट यहां पर देखिए अगेन जो सिग्नल कैंडल है वो काफी छोटा है, तो देयर इज अ हाई चांस कि बार बार अगर प्राइस थोड़ा सा भी यहां पर ट्रेड करें, दैट मल्टीपल टाइम्स योर स्टॉप लॉस कैन गेट ट्रिगर्ड। ये स्टॉप लॉस सिर्फ 2 पॉइंट का है, सो देयर इज नो पॉइंट टेकिंग ट्रेड हियर। एंड वन मोर थिंग, जब मार्केट यहां से यहां तक आ गया है, ठीक है, तो देयर इज ऑल्सो नो पॉइंट अगेन एंटरिंग इनटू अ बाई साइड। इतना ऊपर देयर इज नो पॉइंट एंटरिंग इनटू बाई साइड अगेन ओवर हियर। कोई रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है। मार्केट यहां से यहां तक आ गया, फिर सिग्नल जनरेट किया, बट अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप यहां पर एंट्री हुआ नहीं है।
फिर आप देखो यहां पर एंट्री हो रहा है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इतना ऊपर आके बाय मत कीजिए, लेट द ट्रेड गो। 25 जैन सेल सिग्नल, इंडिसिशन कैंडल प्लस सीपीआर बैंड के ऊपर है। फिर बाई सिग्नल, इस बाई सिग्नल पर छोटा सा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है 3-4 पॉइंट का। उसके बाद ये सारे सिग्नल्स हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है। फिर ये जो बाई सिग्नल है, यहां पर हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ, ब्रेकआउट एंड 1:2 टारगेट अचीव्ड। इस सिग्नल पर जो भी लॉस हुआ है वो इस सिग्नल पर रिकवर हो चुका। 24 जैन मल्टीपल सिग्नल्स है, बट यहां पर एक भी सिग्नल हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है। 23 जैन बेयरिश रेंज ब्रेकआउट एंड सिग्नल कैंडल सीपीआर बैंड के बाहर है। यहाँ पे हल्का सा एक रीटेस्ट हुआ है, देन ब्रेकडाउन, टारगेट अचीव्ड, धमाका सिग्नल, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना है। इस सिग्नल पर इतनी अच्छी पॉइंट्स हमें मिल रहा है तो नेक्स्ट सिग्नल्स पर ट्रेड लेने की और कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप रिपीटेडली ट्रेड लेने जाओगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वीक लॉस हो सकता है। 20 जैन सेल सिग्नल, फिर बाई सिग्नल, बट इस बाई सिग्नल पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। द रीजन इज, अगर आप एंट्री से लेके स्टॉप लॉस तक काउंट करोगे, आर स्टॉप लॉस इज 40 पॉइंट, यानी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1:2 दैट इज 80 पॉइंट। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस काफी बड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि हर बार ये अचीव होगा, हो भी सकता है, बट इट इज बेटर टू अवॉइड। फिर सेल सिग्नल, इंडिसिशन कैंडल है, इग्नोर। इस बाई सिग्नल पर छोटा सा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, वो भी 10 पॉइंट का। उसके बाद सेल सिग्नल, रीटेस्ट एंड ब्रेकडाउन, 30 पॉइंट्स टारगेट अचीव्ड। मतलब यहां पर जो भी लॉस हुआ है वो रिकवर हो गया है। वन मोर थिंग आप यहां पर देख सकते हो, सेल सिग्नल के बाद एक बेयरिश रेंज ब्रेकआउट है, तो यहां पर आप नहीं लेंगे, फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे, आपको बस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। इंडिकेटर को यूज कीजिए, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, इंपॉर्टेंट इनपुट्स को ध्यान रखिए, देन आप डेफिनेटली प्रॉफिट कर पाओगे। मैं चाहता हूं आप इस इंडिकेटर को यूज करके मार्केट में प्रॉफिट कीजिए, मार्केट की रियलिटी को देखिए, किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। इस सिंपल इंडिकेटर को यूज कीजिए और मार्केट में पैसा बनाइए। मार्केट में पैसा बनता है, जो ट्रेडर्स मोस्टली लॉस करते हैं वो कभी स्टॉप लॉस को यूज नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता है कि हमेशा उनको लॉस ही होता है। इंट्राडे पोजीशन को इंट्राडे तक ही रखिए, उसको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू सब्सक्राइब दिस इंडिकेटर और नॉट। आज के बाद आप खुद से टिप्स जनरेट कर पाओगे, आपको कोई भी टिप्स प्रोवाइडर को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद से ही टिप्स बना पाओगे एंड उसे यूज करके प्रॉफिट भी होगा। इस इंडिकेटर को आप अपने मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों पर चला पाएंगे। अगर आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो ये इंडिकेटर आपके लिए है। इस इंडिकेटर की मदद से आप इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज, फॉरेक्स, क्रिप्टो हर मार्केट प्लेस पर ट्रेड कर पाएंगे। तो अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है।